नमस्कार, मैं आचार्य रमन। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ। 2011-12 के अराउंड से मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष कर रहा हूँ और 2018 से ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। मेरे सारे प्रेडिक्शंस आप एस्ट्रोसेज पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे या मेरे खुद के यूट्यूब पे देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सिखाई है। 3 लेवल में ये कोर्स है। आप चाहें तो पहला लेवल करके आगे खुद सीख सकते हैं, या 2 लेवल करके खुद सीख सकते हैं, या पूरा कोर्स मुझसे कर सकते हैं। लंबा कोर्स है। और जो भी इसको करेगा, मेरे को एक ही चीज़ का खुशी रहती है, एक ही चीज़ की खुशी रहती है कि मैं सबको, जब तक उनको प्रेडिक्शन आ नहीं जाता तब तक सिखाता हूँ। मैं जनरली जो कोर्सेज चलते हैं कि 10 क्लास ली और नमस्ते करी, मैं उस टाइप से नहीं हूँ। मैं, जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, जो भी सीखने आता है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखे और एक अच्छा भविष्यवक्ता बने। लोगों को डराए नहीं, धमकाए नहीं, और जो वास्तविकता है उससे अवगत कराए। और अगर कोई उपाय काम कर सकते हैं जो कि जनरली नहीं करते हैं, फिर भी अगर करते हैं, तो उन उपायों के बारे में भी जातक को संपूर्ण रूप से ज्ञान दे। नमस्कार। दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हैं कोर्स के बारे में, या प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में। टेक केयर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पर। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के एक रूल की, जो कि चाइल्ड बर्थ के लिए है। इफ द फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ आइदर ऑफ 2, 5, 11 हाउसेस, देन द चाइल्ड बर्थ इज प्रोमिस्ड। इसके साथ ही अगर फ्रूटफुल साइंस हो तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है। अब ये होरेरी क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्वेश्चन को भी वैलिडेट करेंगे कि सही क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है, क्या किया है। सो लेट अस सी। एंड इस लेडी के साथ ये हुआ था, सॉरी फॉर दैट। इन लेडी के साथ ये हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली इन पीतमपुरा। शी वाज ए कलीग एंड वन डे शी आस्क्ड मी, बिकॉज मेनी पीपल kept asking me many questions in the office itself. So चाहे वो एस्ट्रो से रही हो, चाहे फिर ये एस्ट्रो विधि रही हो, तो देन शी आस्क्ड मी दैट शी हैज बीन मैरिड फॉर 3 years एंड शी इज नॉट एबल टू कंसीव. So and because they were not having their birth details, and because in their system of way of life, they do not keep their birth details, etc. They don't believe it. So I asked her, "Okay, you give me a number between 1 to 249, and I'll check whether it is what does the stars at the moment are saying." So she did give me a number, and मजे की बात यह है कि उस दिन मैं लेट हो गया. सो आई वॉज एट माई ऑफिस ओनली, सो आई टुक डाउन दैट हॉरोस्कोप. एंड हियर इज दैट पर्टिकुलर हॉरोस्कोप. लेट अस सी द हॉरोस्कोप नाउ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट नाउ. Okay, so this is the horoscope. And if we see here, the question was कि she is not able to conceive, like she is not able to become a mother. I don't know आज की डेट में if she became a mother or not, but at that time what happened was कि moon was in the, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ही देखेंगे तो मून जो है वो 7th हाउस को रूल करके 6th हाउस में बैठा हुआ है. और ये राशि चार्ट नहीं है, कस्ट चार्ट है, टू बी वेरी एक्यूरेट एंड फ्रैंक विद यू. और यहाँ पे हमारे प्लानेट के वो बाकी के हिस्से कहाँ चले गए. मून जो है यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है हाउसेस 6, 7, 7, 3, 8, 1. So it is not at all signifying either of 5 to 11 houses, because it is in Cancer, and we have to actually see the star and sub of moon here. And that table I am not able to see. Generally इसमें table आती है वो वाली, या ये रही. So moon is in Cancer, and moon is sign lord is moon, nakshatra is Mercury. And here is that table. Okay, this is really irritating. So yes, 11th house is there, 5th house is there in the signification Rahu. So question is justified. As you can see, this is moon here. So now I went to the fifth cusp sublord. What does fifth cusp sublord is signifying इन द हॉरोस्कोप? तो मैंने फिर पंचम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है उसको देखा कि जो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है वो क्या बोल रहा है. तो हमने देखा यह पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है. उस समय, उस पर्टिकुलर दिन, गुरु का जो नक्षत्र स्वामी था वो था शुक्र. स्टार लॉर्ड आप यहाँ देखिए, स्टार लॉर्ड टेबल में वीनस है. अब अगर हम यहाँ देखें हॉरोस्कोप को, तो जुपिटर जो है वो बैठा हुआ है 7th हाउस में, और उसका जो नक्षत्र स्वामी है शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में है. शुक्र यहाँ पे रूल कर रहा है 4, 5 एंड 9 हाउसेस.
इस कारण से मैंने उनको ये कहा कि आपके हॉरोस्कोप में और शुक्र मंगल के साथ है और गुरु क्योंकि अपनी बड़ी अच्छे फ्रूटफुल साइन में बैठा है, एग्जॉल्टेड भी है। तो मैंने उनको बोला कि आपको एक काम करिए आप, कि आप अपने हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट कराइए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, दैट यू आर ए फर्टाइल वुमन, बट योर हस्बैंड मे बी लैकिंग स्पर्म्स। तो उसको मेरी बात कुछ खराब लगी, लाइक इट सीम्स वेरी ऑड, लाइक वी आर टेलिंग समबडी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड देन पीपल फील awkward. बट व्हाट हैपेंड वाज, वो बात आई गई होगी। एंड आफ्टर थोड़ा उनका मुंह भी उतर गया, और लाइक शी टोल्ड मी लाइक हर हस्बैंड इज ए वेरी एविड ड्रिंकर एंड ही ड्रिंक्स अ लॉट। तो मैंने कहा कि होता है, वो तो अब लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट तो बनते ही हैं। देयर हैज टू बी समथिंग इन, सम प्रॉब्लम इन योर हस्बैंड इटसेल्फ। तो उस टाइम तो वो मेरी बात नहीं मानी और वो बात आई गई होगी। उसके बाद 2-3 हफ्ते बीत गए। उसके बाद हम सब लोग एक दिन लंच कर रहे थे, पूरी टीम लंच कर रही थी, अचानक सी टोल्ड मी कि यू वर राइट, एंड आप मेरे हस्बैंड के स्पर्म काउंट में ही कमी है। तो मैंने कहा थैंक यू फॉर एक्चुअली रिपोर्टिंग, बिकॉज इस बात को बताना भी अपने आप में एक वो होता है, डेयरिंग होती है, कि हर किसी में होती नहीं है। एटलीस्ट शी टर्नड आउट एंड शी अपने मुंह से बोली कि ठीक है, आपका प्रोडिक्शन सही था, कि मेरे में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी उनके हस्बैंड में है। तो बाद में उन्होंने हस्बैंड का टेस्ट वगैरह कराए, स्पर्म काउंट कम निकला, और आई डोंट नो आज की डेट में उनका हस्बैंड की मेडिसिन शुरू हुई नहीं हुई, बट या केपी इज वेरी गुड एंड केपी होरेरी इज वेरी वेरी एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट्स। कृष्णमूर्ति पद्धति आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाता भी हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। 3 मॉड्यूल्स में कोर्स रहता है, आप चाहें तो किसी भी एक मॉड्यूल को करके छोड़ सकते हैं, आगे अपने आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपसे विदा लूंगा, और चैनल को जरूर, ऐसा जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष एक बहुत ही अच्छा पद्धति है, कोई भी नक्षत्र ज्योतिष पद्धति हो, किसी भी नाम से लोग उसको सिखा रहे हो, इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड एज ऑन डेट फॉर की होरेरी एंड नेटल क्वेश्चंस। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले प्रेडिक्शन के साथ।